ओपी राजभर पर कसा ब्रजभूषण ने तंज, हर कोई देखकर रह गया दंग, हल्का व्यक्ति बताकर कह दी ऐसी बात, एबीवीपी के कार्यकर्ता भी देखकर हैरान। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले ने पकड़ा तूल, यूपी में जारी सियासत फूल, केशव मौर्य से भी कर ली राजभर ने मुलाकात, क्या यूपी में होने वाला है कुछ खास? यूपी की सियासत में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। इधर राजभर के बयान पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला तो वहीं दूसरी ओर अब ब्रजभूषण ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है, या यूं कहें कि नया सियासी बवंडर उठ चुका है, क्योंकि ब्रजभूषण ने राजभर को हल्का व्यक्ति बता दिया है, जिसके बाद से तमाम सवाल सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ब्रजभूषण के बयान के बाद राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। खबरों की माने तो ये पूरा मामला बाराबंकी में हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज से जुड़ा है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से हुई थी। यहाँ छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई एबीवीपी कार्यकर्ता घायल हो गए। ये खबर फैलते ही माहौल गर्मा गया। सीएम योगी ने तत्काल कार्रवाई की और जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरा दी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिले और घटना की निंदा की। लेकिन इसी बीच कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने बयान दिया कि अगर आप गुंडागर्दी करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, प्यार से मानेंगे तो पुलिस प्यार से समझाएगी, वरना कानून का डंडा है। यानी उन्होंने सीधा नहीं लेकिन इशारों में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कह दिया। यही बयान आग में घी का काम कर गया और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी फैल गई। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, राजभर के बयान से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीधे ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट से लेकर मंत्री के घर तक एबीवीपी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करने लगे। नारेबाजी, पथराव और पोस्टरबाजी सब देखने को मिला। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजभर ने उन्हें अपमानित किया है और उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि छात्र नेता कार्तिक पांडे ने राजभर को दल बदलू नेता तक कह दिया। एबीवीपी का गुस्सा इतना गहरा है कि अब मांग सिर्फ माफी तक नहीं बल्कि सीधे इस्तीफे तक पहुँच गई है। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब ओम प्रकाश राजभर को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा है। गुरुवार को वे सीधे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुँच गए। दोनों नेताओं ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह गयी। तस्वीर में जहां केशव प्रसाद मौर्य मुस्कुराते दिखे, वहीं ओपी राजभर का चेहरा बेहद गंभीर नजर आया। सूत्रों के माने तो दोनों के बीच काफी लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर एक सहयोगी मंत्री के बयान से बीजेपी के अंदर इतनी हलचल क्यों मचने लगी। क्या राजभर पर कार्रवाई की तैयारी है या मामला कुछ और ही है? जानकारों की माने तो राजभर का बयान बीजेपी के भीतर भी हलचल मचा चुका है। अब तो इस मामले पर पूर्व सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। दरअसल जब ब्रजभूषण से राजभर के बयान पर सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि हम ऐसे हल्के व्यक्ति की बात का जवाब नहीं देते। ब्रजभूषण का ये बयान आते ही पूरे प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया, क्योंकि ब्रजभूषण सिर्फ नेता नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर गहरी पकड़ रखने वाले शख्स हैं। उनके परिवार में एक सांसद और एक विधायक भी है। राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि अब बीजेपी का राजभर को हल्के में लेने का मूड नहीं है। सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे विवाद से योगी सरकार की छवि पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एबीवीपी बीजेपी का ही छात्र संगठन माना जाता है और अगर वही सड़क पर उतर आए तो चुनावी समीकरण पर असर पड़ सकता है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई है। यही वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम तुरंत घायलों से मिलने पहुंचे और डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन राजभर का बयान सारी मेहनत पर पानी फेर गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी राजभर पर सख्ती दिखाएगी या उन्हें समझाकर मामला शांत करने की कोशिश होगी। फिलहाल इतना तय है कि ओपी राजभर के बयान ने बीजेपी को अपने ही मंत्री से उलझा दिया है और ब्रजभूषण ने आग में घी डालने का काम इसमें कर दिया है। फिलहाल आगे क्या होता है इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।